नमस्ते स्टूडेंट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। +1 क्लास को हम पढ़ा रहे हैं और हमारा जो जॉब रोल है टूर गाइड उसको हम कवर कर रहे हैं। और हमारी जो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म इंडस्ट्री, उसे ही हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ लिया है कि टूर गाइड क्या होते हैं, क्वालिटी क्या क्या चाहिए होती है टूर गाइड को, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टूर गाइड कि टूर गाइड कितने प्रकार के होते हैं, वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूर गाइड। काइंड्स ऑफ टूर गाइड भी सेम ही है, काइंड और टाइप्स हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि टूर गाइड कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम धीरे धीरे करके एक एक करके हम इसे कवर करने वाले हैं। पहला जो मैं टूर गाइड बता रही हूँ आपको, पहले टूर गाइड कौन सा होता है, ऑन साइट लोकल गाइड। ठीक है, क्या होता है ऑन साइट लोकल गाइड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि साइट क्या होता है। हम कहते हैं साइट सीइंग करने जा रहे हैं। साइट सीइंग क्या होता है, मतलब किसी जगह को देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप शिमला आए हैं घूमने, तो शिमला में क्या क्या साइट सीइंग है। शिमला में साइट सीइंग है, रिज है, मॉल रोड है, लक्कड़ बाजार है, कालीबाड़ी टेम्पल है, स्कैंडल पॉइंट है। और अगर कोई नाहन घूमने आ रहा है तो नाहन में क्या क्या साइट सीइंग है, रानी ताल है, दिल्ली गेट है, आपका महल है। तो ये क्या है, साइट सीइंग है। तो जो साइट सीइंग क्या ऑन साइट लोकल गाइड होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसमें जैसे लिखा भी है, हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, conduct tour for 1 or several hours to specific building attraction or limited area. The tour may be given on foot और इन अ सॉर्ट ऑफ व्हीकल। इसमें क्या लिखा है कि जो ऑन साइट लोकल गाइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़े से सेवरल आवर के लिए ही टूर कंडक्ट करते हैं। मतलब गेस्ट को थोड़े ही आवर्स के लिए, मतलब थोड़े ही समय के लिए टूर गाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ वो एक साइट, एक पर्टिकुलर साइट पे ही टूर गाइडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शिमला आते हैं तो शिमला में आप एडवांस स्टडी घूमने आए हैं, तो आपको जो लोकल ऑन साइट गाइड मिलेंगे वो एडवांस स्टडी के लिए, सिर्फ एडवांस स्टडी के लिए ही आपको गाइड मिलेंगे। ठीक है, वो आपको और जगह नहीं घुमाएंगे, वो सिर्फ एक ही साइट पे आपकी गाइडिंग करते हैं, आपको गाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि थोड़े से समय के लिए होते हैं। जी हाँ, आप जब एक जगह पे घूमेंगे तो थोड़े से समय के लिए घूमेंगे। तो इसमें जो गाइडिंग होती है, या तो वो आपके बाय फुट आपको पैदल चल के होती है, या फिर छोटा सा व्हीकल आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आया समझ कि ऑन साइट टूर गाइड क्या होते हैं। बाद हम बात करने वाले हैं, मतलब ऑन साइट गाइड के बाद हम बात करेंगे सिटी और कम्युनिटी गाइड। ठीक है जी, ये दो प्रकार के गाइड है, एक सिटी गाइड, एक कम्युनिटी टूर गाइड। ठीक है, तो जो सिटी गाइड होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे में लिखा भी है कि पॉइंट्स आउट एंड कमेंट्स ऑन द हाईलाइट ऑफ अ सिटी, यूजुअली फ्रॉम मोटर कोच, मिनी बस और वैन, बट समटाइम एज अ पार्ट ऑफ वॉकिंग टूर। तो इसमें क्या लिखा है कि जो सिटी गाइड होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिटी पे ही आपको टूर गाइडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, नाहन कोई टूरिस्ट आ रहा है तो आपको नाहन सिटी वो घुमाएगा। ठीक है, और नाहन सिटी में जो जो भी साइट्स है वो पूरे के पूरे साइट्स पे आपको घुमाएगा और साइट्स पे गाइड करेगा। जैसे कोई शिमला आ रहा है तो शिमला में वो जो सिटी गाइड है पूरा सिटी आपको घुमाएगा। शिमला शहर में जितने भी टूरिस्ट साइट्स है उस पर वो आपको लेके जाएगा और गाइड करेगा। ठीक है, और जो कम्युनिटी, चलो सिटी गाइड को मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें क्या होता है, या तो थोड़ा सा वॉकिंग टूर भी होता है कि एक शहर में वो पैदल टूरिस्ट को घुमाता है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा वो मिनी बस और वैन का यूज़ भी कर सकता है। ठीक है, अब जो मैं तीसरे टूर गाइड की बात कर रही हूँ, कम्युनिटी टूर गाइड, वो क्या होते हैं, कम्युनिटी में टूर गाइडिंग करते हैं। लोकल जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे टूर गाइडिंग करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीलांसर एंड स्टाफ टूर गाइड के बारे में। ठीक है जी, अब हम फ्रीलांसर टूर गाइड के बारे में बात करेंगे। फ्रीलांसर टूर गाइड क्या होते हैं, ऐसे टूर गाइड जो किसी कंपनी के अंडर या ट्रैवल एजेंसी के अंडर काम नहीं करते, वो फ्रीली काम करते हैं, वो फ्रीली टूरिस्ट को गाइड करते हैं, वो होते हैं आपके फ्रीलांसर टूर गाइड। इसके ऑपोजिट स्टाफ टूर गाइड क्या होते हैं, ऐसे टूर गाइड जो किसी ट्रैवल एजेंसी, किसी ट्रैवल कंपनी के अंडर काम करते हैं और वो स्पेशली उसी कंपनी के टूरिस्ट को गाइड करते हैं किसी डेस्टिनेशन पे या किसी साइट पे। ठीक है, जो फ्रीलांसर टूर गाइड होते हैं वो किसी को भी, वो फ्रीली काम करते हैं, उनका अपना मन है किसको वो गाइड करे, वो किसी के अंडर काम नहीं करते, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। पर जिसके अपोजिट स्टाफ टूर गाइड होते हैं, उन्हें किसी कंपनी के अंडर काम करना पड़ता है और वो कंपनी के जो रूल्स, जो उनके नॉर्म्स होते हैं उसके बाहर वो कोई काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आपको फ्रीलांसर और स्टाफ टूर गाइड समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, अब जो आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी, एक रिवीजन आपके लिए हो जाएगा कि सिटी टूर गाइड क्या होते हैं, साइट बेस्ड टूर गाइड क्या होते हैं, और हमने क्या पढ़ा, कम्युनिटी टूर गाइड क्या होते हैं, और ऑन साइट टूर गाइड क्या होते हैं, और फ्रीलांसर और स्टाफ गाइड क्या होते हैं। इसका क्विक रिकैप में आपको एक एग्जाम्पल के साथ करने वाली हूँ इसके बाद।
बच्चों, आपने कभी ना कभी एक टूरिज्म सर्किट या गोल्डन ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। टूरिज्म सर्किट के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो आपने कभी ना कभी गोल्डन ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? एक टूरिज्म सर्किट है। और टूरिज्म सर्किट क्या होता है? एक जो टूरिज्म सर्किट है वो गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई सर्किट होती है। टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, भारत में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बहुत सारी टूरिस्ट सर्किट बनाए गए हैं। जैसे आपका बुद्धिज्म टूरिस्ट सर्किट है, जिसमें बुद्धिस्ट जितनी भी डेस्टिनेशन है भारत में उनको इंक्लूड किया गया है। वैसे एक बहुत ही पॉपुलर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट सर्किट है भारत का, वो है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, इसे गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ट्रायंगल जैसा आकार ये बनाता है और इसमें जो भारत की 3 प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन्हें शामिल किया गया है। जिसमें पहला आपका न्यू दिल्ली आता है, दूसरा आपको आगरा आता है, तीसरा इसमें आपका जयपुर आता है। तो इसमें क्या होता है, जो टूरिस्ट सर्किट, जितने भी टूरिस्ट सर्किट होते हैं उनमें मिनिमम 3 डेस्टिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जिट पॉइंट होता है टूरिस्ट सर्किट का और एक एंट्री पॉइंट होता है। जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है उसका जो एंट्री पॉइंट है वो न्यू दिल्ली है। टूरिस्ट अपना टूर जो स्टार्ट करते हैं वो न्यू दिल्ली से या दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, दिल्ली से शुरू करते हैं। उसके बाद वो आगरा आते हैं, फिर आगरा का साइट सीइंग करेंगे, आगरा सभी जगह घूमेंगे, फिर जयपुर जाएंगे, जयपुर घूमेंगे, उसका बाद वापस वो दिल्ली जाते हैं। इसमें क्या है कि इनका एंट्री पॉइंट भी न्यू दिल्ली है इस टूरिस्ट सर्किट का और एग्जिट पॉइंट भी न्यू दिल्ली है। ये क्या हो गया, हमने बात की टूरिज्म सर्किट की। तो इसमें आपको मैं एक होमवर्क या फिर असाइनमेंट में देती हूँ कि आप गोल्डन ट्रायंगल के बारे में और टूरिज्म सर्किट के बारे में अपनी स्क्रैप बुक पे लिखेंगे। अभी आपको स्क्रैप बुक नहीं मिली होगी मेरे स्टूडेंट्स को, लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से। जैसे स्कूल ओपन होते हैं हमारे 26 तारीख को, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, आप स्क्रैप बुक आपको मिलेगी, आप अपने पेरेंट्स को भेज के स्क्रैप बुक कलेक्ट कर सकते हैं। और पर आप क्या करेंगे कि अभी स्क्रैप बुक आपके पास नहीं है तो एक ड्राइंग शीट पे गोल्डन ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे, एक असाइनमेंट बनाएंगे, बाद में उसे स्क्रैप बुक पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो गोल्डन ट्रायंगल आपको समझ आया होगा कि क्या है। अब मैं बताती हूँ उस गोल्डन ट्रायंगल के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगी कि सिटी टूर गाइड क्या होते हैं और फ्रीलांसर टूर गाइड क्या होते हैं, स्टाफ टूर गाइड क्या होते हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि फ्रीलांसर टूर गाइड होते हैं, स्टाफ टूर गाइड होते हैं, सिटी टूर गाइड होते हैं या फिर साइट बेस्ड टूर गाइड होते हैं। तो मैं आपको उसमें दिल्ली से शुरुआत करती हूँ और मैंने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात किया है तो दिल्ली से ही हमारा गोल्डन ट्रायंगल का जो स्टार्ट होता है टूर, उसके बारे में बात करती हूँ। दिल्ली टूरिज्म की मैंने वेबसाइट ओपन की है। तो इसमें इसमें क्या है कि इसमें मैक्सिमम दिल्ली के जो साइट्स है उसके बारे में आपको बताया होगा। जैसे इसमें कितने सारे टूरिस्ट साइट्स है दिल्ली में वो बताया है, कुतुब मीनार इसमें दिखाया है, इसमें आपको इंडिया गेट के बारे में आपको इसमें बताया होगा। इसमें आपको ये जो दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक इसमें बना है जिसमें 36,000 शहीदों को ने जो शहीद जो हमारे हुए हैं उनके जीवन के लिए अर्पित किया गया है। ये क्या है? साइट है। कुतुब मीनार क्या है? एक साइट है। ठीक है। और जो शहीद स्मारक है ये क्या है? एक साइट है। ठीक है। और अगर आप रेड फोर्ट जाते हैं, लाल किला, तो वो भी क्या है? एक साइट है। ठीक है। तो इन अलग अलग साइट पे आपको अलग अलग टूरिस्ट गाइड मिल सकते हैं। ठीक है। आप घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली गए, ये देखो लोटस टेम्पल है यहाँ पे आपको दिखाया है, आप लोटस टेम्पल चले गए। दिल्ली गए, दिल्ली में आप लोटस टेम्पल चले गए और उसके बाद क्या किया आपने कि वहां पे आपको एक टूरिस्ट टूर गाइड मिल गया, वो आपको सिर्फ लोटस टेम्पल ही घुमाएगा, वो एक साइट पे ही आपको घुमाएगा। तो वो क्या हो गया आपका टूरिस्ट साइट बेस्ड टूरिस्ट गाइड। ठीक है जी। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट पे ही आपको घुमाएगा। आप पिक्चर देख सकते हैं इसमें, मैं दिल्ली की साइट्स के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए पार्लियामेंट हाउस है ये दिल्ली में, ये आपका राष्ट्रपति भवन है, इसके बाद ये कुतुब मीनार है, ये दिल्ली हाट है, ये अग्रसेन की बावली है, और इसमें आपको और भी बताती हूँ, ये दिल्ली पुलिस स्मारक मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे टूरिस्ट साइट्स है दिल्ली में, जो अलग अलग साइट है, जिस मिल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बहुत सारी है पर उसमें साइट अलग अलग है। जब आप अलग अलग साइट पे टूर गाइड करेंगे, जो आपको अलग अलग साइट पे टूर गाइड करेगा वो होगा आपका साइट बेस्ड टूरिस्ट गाइड। ठीक है जी। पर जब आप इसके बाद हम जब अगर एक पूरी पूरी साइट को इकट्ठा करके एक पूरा दिल्ली आपको घुमा रहा है, जिसमें आपको कुतुब मीनार भी एक ही टूर गाइड घुमाएगा, आपको राष्ट्रपति भवन भी लेके जाएगा, आपको कुतुब मीनार, आपको दिल्ली गेट, आपको इंडिया गेट, आपको रेड फोर्ट, आपको एक ही टूरिस्ट गाइड लेके जाएगा, तो होगा आपका सिटी टूर गाइड। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको फ्रीलांसर और स्टाफ टूर गाइड के बारे में बताती हूँ। ठीक है जी। हमने गोल्डन ट्रायंगल की बात की थी पहले, आपको मैंने बताया। तो क्या है कि बेटा
एक गोल्डन ट्रायंगल है जिसके एंट्री पॉइंट मैंने बताया था दिल्ली से ही वो स्टार्ट होती है और एग्जिट पॉइंट दिल्ली है। और इसमें किन किन डेस्टिनेशन को शामिल किया जाता है, 3 डेस्टिनेशन, दिल्ली, आगरा और जयपुर। ठीक है। अब क्या है कि जो फ्रीलांसर टूर गाइड होते हैं वो क्या होगा कि वो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है। जब आप दिल्ली जाएंगे, कोई टूरिस्ट दिल्ली आया है, फॉर एग्जांपल एक फॉरेनर टूरिस्ट ग्रुप है जिसमें 20 लोग हैं, 20 लोग दिल्ली आए और दिल्ली में वो अलग अलग जगह घूम रहे हैं, वहाँ पे उन्हें अलग अलग टूर गाइड मिल रहे हैं जो किसी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही जब टूरिस्ट उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे कि आप हमारे थ्रू घूमो, उन्हें कन्विंस करेंगे अपने थ्रू घूमने के लिए और टूरिस्ट उनके थ्रू घूमेंगे। दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में कोई और टूरिस्ट टूर गाइड मिलेगा, आगरा में जाएंगे आगरा के अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग साइट पे, अलग अलग अट्रैक्शन पे आपको अलग अलग टूर गाइड मिलेंगे। ठीक है। और जयपुर में जाएंगे तो जयपुर में अलग अलग टूर गाइड मिलेंगे। ठीक है। वो किसी कंपनी को बिलोंग नहीं करते, वो क्या होगा कि वो फ्रीली काम कर रहे हैं। ठीक है। वो किसी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। पर जो स्टाफ टूर गाइड की मैं बात करूंगी उसमें क्या होगा, वो कब कब स्टाफ टूर गाइड कब गाइड करते हैं टूरिस्ट को। मान लीजिए वो 10 जो 20 फॉरेनर्स का ग्रुप है, वो मेक माई ट्रिप या फिर सीता, किसी भी ट्रैवल एजेंसी का आप नाम ले लीजिए, ट्रैवल कंपनी का आप नाम ले लीजिए, उनके थ्रू उन्होंने टूर बुक करवाया है। वो जब दिल्ली घूमेंगे तब वहाँ पे उनको डेस्टिनेशंस पे जितने भी आपकी टूरिस्ट साइट है वहाँ पे उनको सीता के ही टूर गाइड मिलेंगे। अगर पैकेज सीता के थ्रू बुक करवाया है, सीता के थ्रू वो घूमने आ रहे हैं ग्रुप जो है फॉरेनर ग्रुप, तो ये दिल्ली में उनको सभी जगह किसके टूर गाइड गाइड करेंगे, सीता कंपनी के। जब आगरा आएंगे वहाँ पे भी वो सीता कंपनी के टूर गाइड से ही घूमेंगे और जयपुर आएंगे तब भी वहाँ पे वो टूर टूर गाइड सीता के कंपनी के थ्रू ही घूमेंगे। वो स्टाफ के अंडर काम करते हैं। और जो फ्रीलांसर होते हैं वो किसी स्टाफ के अंडर काम नहीं करते, वो फ्रीली काम करते हैं। वो फ्रीली काम करते हैं और वो उसी टाइम जैसे टूरिस्ट को घुमाते हैं उस टाइम पेमेंट लेते हैं। पर जो स्टाफ टूर गाइड होते हैं उनकी कमीशन होती है कंपनी के थ्रू या फिर सैलरी के ऊपर वो काम करते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ कई जगह क्या होता है कि टूर गाइड जैसे ही मान लीजिए जैसे टूर स्टार्ट होता है किसी टूरिस्ट का, तब से लेकर जब तक टूर खत्म नहीं होता, चाहे वो 5 दिन का टूर है, चाहे 10 दिन का टूर है, चाहे 20 दिन का टूर है, तब तक वो टूरिस्ट के साथ रहते हैं। वो क्या करते हैं, टूरिस्ट को हर जगह पे हेल्प करते हैं। और वो जहाँ टूरिस्ट स्टे करते हैं वहीं पे वो स्टे कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि टूरिस्ट को होटल में कहीं जाना है, चेक इन करना है, तो वो ये नहीं, टूरिस्ट चेक इन की इंफॉर्मेशन नहीं लेगा। जो उसके साथ टूर एस्कॉर्ट होगा वो क्या करेगा, वो उसके हेल्प करेगा, वो टूरिस्ट की चेक इन प्रोसेस में प्रोसीड करेगा। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं टूर एस्कॉर्ट। इन्हें कहते हैं एस्कॉर्ट, याद रखिएगा ये वर्ड, एस्कॉर्ट। ठीक है जी। तो मेरे को लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा है काइंड्स ऑफ टूर टूर गाइड। इसमें हम पढ़ चुके हैं सिटी टूर गाइड क्या होते हैं, साइट बेस्ड टूर टूर गाइड क्या होते हैं, कम्युनिटी टूर गाइड क्या होते हैं, और आपका फ्रीलांसर टूर गाइड क्या होते हैं, और स्टाफ टूर गाइड क्या होते हैं। इसके बाद का जो अगले जो टाइप्स है वो नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, और साथ में आप मुझे व्हाट्सएप, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और जूम ऐप के थ्रू भी हम क्लियर कर सकते हैं जो भी डिस्कशन है। तो आप लोगों को काम करना है, आप लोगों का होमवर्क तो आपको करना ही है, पर स्क्रैप बुक के लिए क्या एक्टिविटी है, गोल्डन ट्रायंगल या टूरिज्म सेक्टर सर्किट के ऊपर आप एक स्क्रैप बुक एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू सो मच।